हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम डीबीटी स्किल का एक और स्पेशल रजिस्टर कवर करेंगे जो है करंट पाथ। करंट पाथ क्या करता है? ये रिटर्न करता है एक पाथ को जो यूज़ होता है टू सर्च द डेटाबेस। ठीक है, तो जब भी डेटाबेस सर्च करने के लिए जो पाथ यूज़ हो रहा है उसको अगर आपको प्रिंट करना है या शो करना है तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे? स्पेशल रजिस्टर करंट पाथ का। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करेंगे एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम में, पहले मैं आपको वो बताऊंगा, फिर हम नॉर्मल क्वेरी पे भी इसका यूज़ करके देखेंगे। तो प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं? प्रोग्राम में हमने सबसे पहले एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड 5 टाइम्स 0 के साथ में, और इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए। बाद में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट नेम से जो कैरेक्टर 20 का है, और इसमें जो भी आउटपुट हमारा आएगा वो हम स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे हमने सेट किया है ऑप्शन कमिट स्टार नन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे हम हमारी एक्चुअल क्वेरी यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? exec एसक्यूएल, जिसका मीनिंग है एग्जीक्यूट एसक्यूएल। फिर आपको लिखना है सेलेक्ट करंट स्पेस पाथ। जैसे कि ये स्पेशल रजिस्टर है तो यहाँ पे आपको स्पेस रखना है, और करंट स्पेस पाथ आप लिख के इनटू होस्ट वेरिएबल रिजल्ट नेम। तो ये क्या करेगा? उस पाथ को फेच करेगा और स्टोर कर देगा कहाँ पे? रिजल्ट वेरिएबल में। और ये कहाँ से यूज़ कर रहे हैं हम? sys ibm डॉट system1 से। अब जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद हम चेक करेंगे एसक्यूएल स्टेट को। अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो इक्वल है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के तो डिस्प्ले कर दो रिजल्ट को, और वैलिड नहीं है तो उस केस में, मतलब अगर वो इक्वल नहीं है मतलब वैलिड नहीं है, तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे? पहले तो एसक्यूएल स्टेट ही शो करेंगे जिससे कि यूज़र आगे उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि एक्चुअल रीजन क्या था एरर का, और साथ में एक मैसेज भी प्रिंट कर देंगे क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और बाद में एंड इफ आईएनएलआर ऑन करके प्रोग्राम का एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा था, कोई इसमें फंक्शन तो है नहीं जिसमें हम कोई पैरामीटर पास करें, डायरेक्टली आपको पाथ लिखना है इस तरह से करंट पाथ, और ये सेव करके कंपाइल कर देना है। अभी इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है? ये करंट पाथ में LIPL। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पब 400 में मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसी तरह से सेट है, बट अगर आपने कोई और सर्वर यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे आपने उन चीज़ों को कस्टमाइज़ किया हुआ है तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपको उसका आउटपुट मिलेगा। तो ये क्या रिटर्न किया? इट रिटर्न्स द पाथ यूज टू सर्च फॉर द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए कौन सा पाथ यूज़ कर रहे हैं? स्टार LIPL का। अब आपको सेम क्वेरी अगर STRSQL पे चलानी है तो सेम ही पैटर्न रहेगा। STRSQL लिख के आपको इस तरह से क्वेरी लिखना है, सेलेक्ट करंट स्पेस पाथ फ्रॉम sys ibm डॉट system1, और यहाँ पे आप एंटर हिट करोगे तो इस तरह से ये करंट पाथ शो कर देगा। ठीक है, ध्यान रहे स्पेस बहुत ज़रूरी है, अगर आप स्पेस हटा दोगे तो उस केस में ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो स्पेस हमें रखना होगा जो भी हम स्पेशल रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। तो आई होप ये आपको क्लियर है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको पाथ की नीड है तो आप सिंपल करंट पाथ स्पेशल रजिस्टर की हेल्प से पाथ को रिट्रीव कर सकते हो। इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।